नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे किस टॉपिक पर? दाखिल खारिज के टॉपिक पर। क्योंकि दाखिल खारिज में कल एक नोटिफिकेशन आदेश लगा करके निकाला गया है कि अब कोई भी दाखिल खारिज होगा तो उसका एक समय इतना मिनिमम कर दिया गया है, इतना कम कर दिया गया है कि हमें नहीं लगता है कि इतने दिनों में दाखिल खारिज करके कि सभी व्यक्तियों को दे दिया जाएगा। और उसके लिए 5 दस्तावेज को जरूरियात मान करके, आवश्यकता अनुसार मान करके उसको नोटिस में चिपका दिया गया है कि अगर ये 5 दस्तावेज आपके पास है तो आपको कोई भी चीज या कोई भी जमीन का दाखिल खारिज कराने में आपकी कोई परेशानी नहीं होगी, किसी भी विभाग की ओर से कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रिजेक्ट मामला नहीं होगा। अन्यथा अगर इस 5 दस्तावेज के बगैर अगर आप दाखिल खारिज कराते हैं तो आपको रिजेक्ट मानी जाएगी। ये नया हो या पुराना हो, 10 साल या 20 साल 50 साल जितने भी है, उसके लिए ये 5 दस्तावेज आवश्यक कर दिया गया है। अगर यह दस्तावेज आपके पास है तो आप आसानी से करा सकते हैं। लेकिन मैं इस नियम को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि जो सरकार जो नियम निकाल दे रही है उसके अंतर्गत जो समय भी निकाल दे रही है, 90 दिनों तक समय निकाला जाता है। पहले का बात करता हूं, आज वाले वीडियो में जो समय घटा करके किया गया है उसका मैं बात नहीं कर रहा हूं। वो तो इतना कम कर दिया गया है कि आप सुनिएगा तो चौंक जाइएगा। पहले का कितना था? 90 दिनों का। तो 90 दिनों में कोई भी दाखिल खारिज करके कोई देता है? नहीं देता है। अरे कहते नहीं है कि 100% में से 5% का क्या होता है कि दाखिल खारिज टाइम से कर दिया जाता है। लेकिन 95% ऐसा है कि पेपर आपका पेंडिंग और रिजेक्ट में ही दौड़ते रहता है। न जाने कितने भाई कमेंट किए हैं कि मेरा मतलब 10 साल से 15 साल से हम लोग चक्कर काट रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो इस सरकार का जो नोटिस का मैं कह रहा हूं, आपको बता तो दे रहा हूं, लेकिन ये कर्मचारी अधिकारी या अंचल का कोई भी अधिकारी होगा इसको मान्य नहीं करेगा। ऊपर से आदेश आता है लेकिन नीचे का जो व्यक्ति है, नीचे का जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उस नियम को फॉलो नहीं करता है। अब मैं बात करता हूं कि आज के जो नियम में, कल के नियम में जो लगाया गया है नोटिस के माध्यम से, जो 5 दस्तावेज आपको दिए गए हैं और कम से कम जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस सबको बात करते हैं। लेकिन इतने कम समय में आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। मुझे पता है, आपको भी पता होगा। मैं तो वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको पता होगा कि आप कितने चक्कर काट चुके होंगे अंचल में अपने दाखिल खारिज को कराने के लिए। तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा इस समय को लेकर के कि आपका कितना समय लग चुका, और सरकार को यह समय दिए तो आपका विभाग इतना समय में काम करके दे रहा है या नहीं दे रहा है। यह साक्ष्य मैं भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी से मांग रहा हूं, एकदम 100% रियलिटी, कि आप इतने दिनों में जो दिन का समय लगाए हुए हैं, समय उतने दिनों में अगर आप 100% काम करा करके अपने विभाग के द्वारा अगर दे दिए जनता में, तो मैं आपका गुलामी खटूंगा और सारे पब्लिक आपको निर्विरोध जिता देगी, आपके पार्टी को। लेकिन आप ऐसा कीजिएगा नहीं। आप आदेश दे दिए, आपका विभाग करेगा नहीं, आप विभाग पर कोई कार्रवाई कीजिएगा नहीं। चलिए मैं बात करता हूं उस 5 कागजात को लेकर, जो कागजात आपके दाखिल खारिज में हेल्पफुल होगा, महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक दबा दीजिएगा। लाइक दबा दीजिएगा क्योंकि लाइक दबाने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और लाइक दबा के जब आप कमेंट करते हैं तो कमेंट जितना कीजिएगा जितना आपको प्रश्न हो, जो भी कोई दिक्कत हो, उस प्रश्न को लेकर के मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि वो वीडियो मंत्रालय तक पहुंच जाए और जनता का बात उन तक पहुंचे कि वो जनता की बात सुने। चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं दाखिल खारिज आपको कराने में सबसे पहले क्या देखना होगा। अब देखिए, सबसे पहले कारण मैं फर्स्ट में बता देता हूं इस 5 स्टेप को छोड़कर, कि अब आप जो भी जमीन खरीदिएगा, जो भी अब जमीन जो खरीदिएगा, सबसे पहले उसका आप लोग ऑनलाइन चेक कीजिएगा। ऑनलाइन में अगर उसका जमाबंदी, खाता, खेसरा, रकबा सब कुछ दिखा रहा है तो वो जमीन आपको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसा जमीन आपको जल्द दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन जिसका ऑनलाइन में जमाबंदी या खाता या प्लॉट या रकबा में कोई भी चीज अगर शो नहीं कर रहा है, अगर जीरो दिखा रहा है, तो वैसे कागज रिजेक्ट माने जाएंगे और पेंडिंग रहेंगे। हाँ, ऐसे हो सकता है कि आप जितना पैसा दे करके आप करा ले वो अलग की बात है, नियमतः आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक नंबर पर। एक नंबर में कह रहे हैं कि बिक्री दान के निबंधित स्व प्रमाणित प्रति आपको देना होगा। बिक्री दान समझ रहे हैं ना, आप किसी का जमीन खरीदते हैं तो उसका दस्तावेज होता है, तो दस्तावेज का आपको अच्छा प्रति देना होगा, पूरा 100% आपको जिसके से आप खरीदे हैं, यानी कि केवला दस्तावेज देना होगा। ये तो लगता ही है, आपको पता है। उसके बाद करें कि अगर वसीयत के मामलों में वसीयत के साथ साक्ष्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश है तो वो भी उसका प्रति लगा दे। अब वसीयत के मामला समझ रहे हैं, मान लीजिए कि किसी के दादा, किसी का पिताजी, किसी का चाचा, किसी का कोई व्यक्ति, नाना मामा कोई भी होता है, किसी के बच्चे को, किसी के भाई के वसीयत करके चला जाता है। वसीयत के मतलब होता है कि अपने प्रॉपर्टी का पूरा मालिकाना हक अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को, किसी को दे देता है। कोई पिताजी है, अपने 4 लड़कों में से 3 लड़कों को नहीं दिए, एक लड़के को पूरा वसीयत कर दिए कि सारा संपत्ति, पूरा प्रॉपर्टी जो भी होगा इस मेरे बड़े लड़के का नाम से होगा। तो वैसे में जो वसीयत किए होंगे, तो वैसे वसीयत का कागज जो बना होगा, उस कागज का छाया प्रति करके आप दीजिएगा तो आपका प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज हो जाएगा। अगर नहीं दीजिएगा और दावा कीजिएगा कि ये मेरा जमीन है और मेरा दादा पापा जी मुझे दिए थे और दाखिल खारिज कर दीजिए, नहीं होगा। समझ रहे बात को। उसके बाद करें कि सक्षम न्यायालय के आदेश की स्व अभिप्रमाणित प्रति चाहिए। सक्षम न्यायालय जैसे में वैसे जमीन, जो जमीन पर मान लीजिए कि कोई विवाद चल रहा था और आपको कोर्ट से आदेश मिला और कोर्ट से डिग्री मिल गया, तो उसमें आपको कोई कागजात मिला होगा डिग्री के रूप में। या अगर आपका जमीन है, दादा का, परदादा का, या पैतृक संपत्ति है जो कहे, और उस जमीन को आपका कोई दखल कब्जा कर लिया है, आपका जमीन है लेकिन दखल कब्जा में नहीं है, तो वैसे जमीन पर अगर आप अभी भी केस करते हैं तो उसका कुछ न कुछ आपको पेपर मिलेगा, उस पेपर के माध्यम से आप दाखिल खारिज करा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि निबंधी आपसी बंटवारे के विलेख की स्वघोषणा अभिप्रमाणित। जैसे मान लीजिए कि कोई पैतृक संपत्ति है, आपसी सहमति से आप उसको बंटवारा की है, पुश्तैनी संपत्ति है और उसको बंटवारा करके आप लोग आपस में उसको दखल कब्जा किए हुए हैं, किसी के जो प्लॉट जिसके हिस्से में पड़ा होगा, तो उस हिसाब से करे कि आपसी बंटवारे के विलेख देना होगा। विलेख का मतलब हो गया कि आपसी बंटवारा का शेड्यूल, प्रमाण पत्र देना होगा कि हम लोग कैसे कैसे बांटे हैं और किसको कितना हिस्सा किस किस के भाग में गया है, ऐसे आपको एक प्रमाणित देना होगा। बंटवारा शेड्यूल बंटवारा देना होगा। ठीक है। या कोर्ट से दिए हैं तो, या आपसी बंटवारा किए हैं तो आपको देना होगा। उसके बाद मैं बात करूंगा कि भूदान, पर्चा, सरकारी जमीन या बंदोबस्ती, सरकार की जो जमीन की बंदोबस्ती की गई होगी, तो आपको जैसे जो जमीन मिला है, भूदान में आपको जो मिला है, पर्चा वाला जमीन आपको मिला है, या सरकारी जमीन में अगर आपको बंदोबस्ती कराई गई है, तो अगर उसका कोई भी पेपर आपके पास है तो आप उस पेपर के द्वारा क्या करेंगे, दाखिल खारिज करा सकते हैं। अगर ये कागज आप नहीं लगाएंगे, आपका जमीन का ना दाखिल खारिज होगा ना कुछ नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। समझ रहे बात को। अब मैं बात करता हूं कि जो दाखिल खारिज की समय सीमा को बढ़ाया गया है, घटाया गया है, उसको 30 दिन कर दिया गया है। अब मैं आप ही से बात करता हूं, आम जनता से मैं बात करता हूं, सरकार से भी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों से बात कर रहा हूं कि क्या आपको पता है कि दाखिल खारिज आपका 30 दिन में हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये पृथ्वी पलट जाएगी। अगर बिहार की भूमि राजस्व विभाग ने अगर 30 दिनों में हर एक पेपर को 100% रियलिटी के साथ अगर दाखिल खारिज कर करके जनरेट कर देती है, निपटारा कर देती है, तो इस विभाग के तरफ से एक बहुत बड़ा मतलब ऐलान होगा और ये बिहारवासियों के लिए एक चुनौती होगी। समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आप लोग भी जानते होंगे और मैं भी जानता हूं कि ये काम 30 दिनों में होने वाला नहीं है, क्योंकि अंचल और कार्यालय के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो मतलब क्या कहा जाए, गाली देने का मन करता है, लेकिन छोड़िए, वीडियो के माध्यम से मैं गाली नहीं दे सकता हूं उसको। मतलब इतना बुरा कहा जाए ना कि वो परेशान करके लोगों को रखा है, लेकिन इसको मंत्री समझ नहीं रहे लोग, सभी लोग। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो कहां तक जाए और आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं, और वीडियो में आपको जो भी मैं बात बताया हूं क्या 100% ये सरकार उतार सकती है अपने विभाग में, और 30 दिनों के अंदर अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हो सकता है कि विरोध भी हो जाए, और आपके विरोध में जनता अगर उतर जाएगी तो आपका चेयर डगमगा जाएगा। समझते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।